अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आएगा यूईटी स्प्रिंग एडमिशन 2025 में, तो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का क्या तरीकाकार है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है। इससे पहले अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसको लाजमी तौर पर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। एक तो इसके थ्रू आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी तादाद में हमारे स्टूडेंट्स को यूईटी के अंदर स्कॉलरशिप मिला है। रीज़न क्या होती है कि जो भी न्यू स्कॉलरशिप आता है आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू उसकी अपडेट दे दी जाती है, किस तरह से उसमें अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंटरव्यू के क्वेश्चन किस तरह के होंगे। तो ये सारी डिटेल आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में यूईटी के अंदर हमारे स्टूडेंट्स का इस साल एडमिशन हुआ है और तकरीबन मोस्टली स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ यूईटी की। तो अगर हम सबसे पहले इनका फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फर्स्ट सेमेस्टर की स्प्रिंग की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आप लोगों के सामने ऑलमोस्ट 73,000 है। और इसी तरह जो फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड इंस्टॉलमेंट डियर स्टूडेंट्स होगी वो भी आप लोगों के सामने है, 79,000 के करीब ये तकरीबन बन रही है। और इसके बाद आप लोग अगर देखते हैं कि अगर हमारे पास सेकंड सेमेस्टर की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1 लाख के करीब है। थर्ड सेमेस्टर की भी आप लोगों के सामने लिखी हुई है। फिर इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के ये सामने पूरा फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। 8 सेमेस्टर तक का आप लोगों का स्प्रिंग एडमिशन 2025 के लिए ये पूरा कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, रिफंड पॉलिसी क्या होती है, आप लोगों ने ये रखना है कि आप लोगों को फुल फ़ी रिफ़ंड कर दी जाएगी अगर आप लोग एडमिशन कैंसिल करवा लेते हैं अप टू 7th डे, यानी फ़ीस जमा करवाने के बाद वीक के अंदर आप लोग अगर अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो आप लोगों को जो 100% फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी। मगर और यहाँ से आप देख सकते हैं ऑल ड्यूज़ पेड बाय द स्टूडेंट्स आर रिफंडेबल एक्सक्लूडिंग द एडमिशन फ़ी। जो एडमिशन फ़ी होगी वो नहीं आपको वापस होगी, बाकी जो फीस होगी आपकी वो 7 डे तक आप लोगों को 100% रिफ़ंड हो जाएगी। और अगर आप लोग सेकंड वीक में रिफ़ंड की एप्लीकेशन वगैरह देंगे तो फिर 50% होगी रिफ़ंड। और अगर आप लोग 2 वीक बाद अप्लाई करेंगे तो फिर कोई फ़ी भी आपको रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद आप से देख सकते हैं कि और ये जो डे स्टार्ट होंगे आप लोगों के, ये जिस दिन से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी उस वक्त से। अच्छा, अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों के सामने इनका जो सबसे पहले मैं एडमिशन स्केजुअल आपको दिखा दूं, क्योंकि वो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है एडमिशन स्केजुअल का। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 10 जनवरी को ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, फ्राइडे आज अनाउंस होगी। और उसके बाद लास्ट डेट जो ड्यूज़ और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की है जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आएगा वो 16 जनवरी है। ठीक हो गया। सेकंड मेरिट लिस्ट डियर स्टूडेंट्स 17 जनवरी को आप लोगों की लगेगी और उसके भी डॉक्यूमेंट्स और ड्यूज सबमिट करवाने के लिए 1 वीक मिलेगा 23 जनवरी तक। तो ये इसी तरह चलता जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो रेगुलर क्लासेज होंगी डियर स्टूडेंट्स, वो आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है कि रेगुलर क्लासेज को मीन्स 17 फेब को स्टार्ट हो जाएंगी। और इसी तरह जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी हैं वो आप लोगों को 17 फेब तक मिल जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि आप लोगों का प्रोसीजर क्या होगा जिन स्टूडेंट्स ने अब नेक्स्ट आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखें, आप लोगों को कोई ऑफर लेटर वगैरह नहीं यूटी की तरफ से आएगा। इनकी मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जाती है वेबसाइट पर भी और कैंपस में से भी, वो आपने वहाँ से कन्फर्म करनी है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोगों का डिज़ायर फील्ड में नेम नहीं आया, आपकी प्रेफरेंस में जो लो प्रेफरेंस थी उधर आपका नेम आ गया, तो आपको अपनी फीस सबमिट करवानी पड़ेगी, तभी आप लोग नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर अपग्रेड हो सकते हैं अगर आपका मेरिट बना। अगर आप लोगों का पहले डिज़ायर फील्ड में नेम नहीं आया और आप फीस जमा नहीं करवाते तो आप लोग एडमिशन प्रोसेस से आउट हो जाएंगे, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि अगर आप लोगों को भी डिज़ायर फील्ड नहीं भी मिली, आपको लग रहा है कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नेम आ सकता है, तो यू हैव टू सबमिट योर फी, अदरवाइज आप लोग आगे अगली मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट, ये जो ड्यूज़ होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आप लोगों को तकरीबन 1 वीक का टाइम मिलता है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो अपनी फ़ीस जमा करवानी होगी। ये जो पेड ओरिजिनल बैंक चलान है एज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज़, ये आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं HBL के थ्रू, जिस तरह आप लोगों ने ये अप्लाई किया था एंट्री टेस्ट वगैरह के लिए फॉल एडमिशन वगैरह में, तो बहरहाल ये ऑनलाइन भी हो सकती है। उन्होंने अपने पोर्टल पर ये सारा इसका प्रोसीजर बताया हुआ है कि ऑनलाइन आप लोगों ने कैसे इसका जमा करवानी है। कैंडिडेट मस्ट कीप
receive photocopies of this challan of payment for his own record and for the submission of the department। तो डिपार्टमेंट में भी आपको फोटोकॉपी पेड चलान की जमा करवानी होगी और अपने पास भी एज अ रिकॉर्ड रखना है। वन सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ ईच एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग डोमिसाइल, तो आप लोगों के पास एक सेट डोमिसाइल का होना चाहिए और उसके बाद ओरिजिनल एप्लीकेबल सर्टिफिकेट एंड डिग्रीज लाइक मैट्रिक का, इंटर पार्ट 1 का, तो इनके ओरिजिनल आप लोगों के पास डिग्रियां होनी चाहिए, रिजल्ट कार्ड होने चाहिए, 6 कॉपीज ऑफ द मोस्ट रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो आप लोगों ने 6 अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी बनवा लेनी है। 2 अटेस्टेड कॉपीज आप लोगों ने अपने CNIC या बे फॉर्म की होनी चाहिए। बायोडाटा फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, ड्यूली अटेस्टेड करंट इनकम सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग, तो ये भी आप लोगों के पास होने चाहिए। ये आप लोगों को UET मेन कैंपस फोटोकॉपी से भी मिल जाएंगे, अमूमन स्टार फोटोकॉपी वालों के पास पड़े होते हैं। अदरवाइज आप लोग अपनी ये UET एडमिशन पोर्टल पे आएंगे तो ये डाउनलोड्स में आप लोगों ने आना है। डाउनलोड्स के अंदर आप डियर स्टूडेंट देखेंगे अंडर ग्रेजुएट इन्फॉर्मेशन और यहाँ से आप देखें अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर्म आपको मिलेंगे। तो ये यहाँ पे ये सारे फॉर्म अवेलेबल हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट भी ये किसी भी डॉक्टर से आप लोग फिल करके सिग्नेचर और उसका जो नंबर होता है PMC की तरफ से मिला हुआ वो करवा सकते हो। तो ये सारे फॉर्म 12 इधर अवेलेबल हैं और ये स्टार फोटोकॉपी से भी अक्सर मिल जाते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का आगे नेक्स्ट प्रोसीजर है सारा जो मैंने आपको बताया। ये अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें जो मैंने आपको बताया। पासपोर्ट साइज़ के फोटोग्राफ आपको चाहिए होंगे, डोमिसाइल आपको चाहिए होंगे, आप लोगों को डिग्री रिजल्ट कार्ड वगैरह चाहिए होंगे, इंटर के पार्ट 1 वगैरह के अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ आप लोगों को CNIC या बे फॉर्म की, और ये जो बायोडाटा फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, किसी भी डॉक्टर से बायोडाटा फॉर्म फिल करें, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनवाएं। तो ये डियर स्टूडेंट्स तमाम चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी हैं कि कौन कौन से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोग इनको देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ये प्रोसीजर एक दफ़ा पढ़ लें। प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 23 पे ये सारा लिखा हुआ है, इसका लाजमी तौर पे एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ताकि आप लोगों को कोई भी बाद में प्रॉब्लम ना बने, और कोशिश करें कि जितनी भी एक दफ़ा सारा अच्छे से समझ के फिर एक ही दफ़ा सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। जो स्टूडेंट्स में हॉस्टल में अप्लाई करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हॉस्टल के लिए एप्लीकेशन आप लोगों को सीनियर वार्डन ऑफिस में देनी होगी। 2 अटेस्टेड फोटोग्राफ आपके चाहिए होंगे और एक अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके डोमिसाइल की चाहिए होगी और अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ बैंक चलान जो आपने जमा फीस करवाई होगी उसकी भी चाहिए होगी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप देख सकते हैं द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन एंड KSK फैसलाबाद कैंपस एंड नारोवाल कैंपस शुड अप्लाई टू हॉस्टल वार्डन ऑफ द रिस्पेक्टिव कैंपस फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन। और अगर आप लोगों का सब कैंपस में हुआ है UET के तो आपने उधर जाके उनके सीनियर वार्डन को एप्लीकेशन देनी है। फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन एट रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैंडिडेट शुड अप्लाई टू हॉस्टल वार्डन ऑफ रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरांवाला। तो जिसका सब कैंपस में हुआ होगा उधर ही सीनियर वार्डन को आपने जाके एप्लीकेशन देनी है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने शेयर की है कि आप लोगों का आफ्टर मेरिट लिस्ट जिन बच्चों का नेम आएगा उन्होंने कैसे अप्लाई करना, क्या तरीकाकार है। अब इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो अभी बच्चे सेकंड ईयर में हैं जो UET के अंदर जाना चाहते हैं फॉल एडमिशन, जो कि आप लोगों के फरवरी के एडवर्टीजमेंट आ जाएगी और मार्च के मिड में आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो बच्चे भी UET जाना चाहते हैं UET की तैयारी के लिए हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव प्रीमियम बैच कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है, लाजमी तौर पर इसको ज्वाइन करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा UET के अंदर हमारे 1400 प्लस स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए हैं। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे बच्चे UET के अंदर जा रहे होते हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेलेवेंट पढ़ाया जाता है। आप इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।